खाली बाबूजी शब्द को अगर हम बहुत गहरे से सोचें तो उस शब्द से एक अजीब सी सेहत, अजीब सी मिठास अंदर मन में महसूस सभी कोई करेगा। अगर थोड़े भी दिनों का अभ्यास अगर है तो उसके मन में ये बात आने लगेगी कि बाबूजी कहते ही एक अजीब सी मन अंदर मन की एक मिठास महसूस करने लगता है। मैं ये सोच रहा था कि क्या बात है, ऐसा क्यों है? तो मुझे अंदर मन से ही जवाब ये मिला कि जब बाबूजी से मिले नहीं थे और भगवान राम या कृष्ण इन लोगों के बारे में सोचते थे, प्रणाम करते थे या इनके बातें सुना करते थे, तो कैसा महसूस होता था? लगा कि हाँ, उन लोगों के बारे में भी सोच करके हमें एक अजीब किस्म की मिठास महसूस हुआ करती थी। अब मन ने प्रश्न किया कि क्या वो मिठास और इस मिठास में कोई फर्क है? तो एक जवाब यह आया कि फर्क कुछ नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों बाबूजी महाराज के बारे में सोच करके या बाबूजी का नाम मन में ही सोच करके भले मुंह से ना बोले तो उसमें कुछ मिठास हम बहुत ज्यादा महसूस करते हैं। एक बात तो कन्फर्म भी हो गई कि ऐसा दुनिया में कोई शख्स नहीं है कि जिसके बारे में सोचो तो इतनी मिठास महसूस करे। अच्छा नहीं लग सकता हो, याद नहीं आ सकती हो, लेकिन इस तरीके की गहराई की मिठास के अंदर मन का एक एक कण मीठा हो जाए कि केवल एक ईश्वरीय व्यक्तित्व के बारे में ही सोच करके किसी मनुष्य को फीलिंग हो सकती है। और हमारे बहुत सभी अभ्यासी भाई बहन ज्यादातर ये बात महसूस करते हैं और करते जा रहे हैं। यही कारण है कि बाबूजी महाराज के बारे में वही बात दसियों बार हम बोलते भी हैं और सुनते भी हैं, तो बोलना भी अच्छा लगता है और सुनने में भी बहुत अच्छा लगता है। इस सब का कारण सिर्फ यही है कि वो हमारे घर हैं, होमलैंड है, तो हम उनके बारे में सुनना सभी को अच्छा लगेगा। हर कोई व्यक्ति जब परदेश जाता है तो अपने घर के बारे में सुनकर के बड़ा व्याकुल हो जाता है, बड़ी खुशी से उसके बारे में सुनने लगता है। वही बात हमारे बाबूजी महाराज का है। उनके बारे में दसियों बार वही बात, बल्कि हजारों बार भी अगर हम रिपीट करके बात करें तो हम सभी लोगों को एक अच्छा लगता है, अंतर मन प्रसन्न हो जाता है, एक कण कण हमारा खुशियों से भर जाता है। इस नाते हम उस बनने बदल रहे हैं। बाबूजी महाराज का हो सकता है कि बात बहुत से लोग जानते हो, नहीं भी जानते हो तो फिर से सुन लें, और जिसने सुना है वो दोबारा सुने। बाबूजी महाराज का 50वां जन्मदिन 30 अप्रैल 1949 में जब कस्तूरी जी के पिताजी ने अपने घर में लखीमपुर में अरेंज किया तो उस समय लगभग 25 लोग केवल अटेंड हुए थे और बड़ी खुशी से इस परिवार ने उनका जन्मदिन मनाने का प्रयत्न किया। बाबूजी महाराज अपना जन्मदिन कभी नहीं मनाना चाहते थे। इस पर बाबूजी महाराज को लॉर्ड कृष्णा का डिक्टेट मिला, जो कि इसी 1949 का दिया हुआ है, जो कि बाबूजी महाराज की ऑटोबायोग्राफी में मौजूद किया है कि टू सेलिब्रेट योर बर्थडे इज ऑफ नो लेसर सिग्निफिकेंस फॉर द मिशन एंड इट इज वेरी गुड दैट फादर ऑफ कस्तूरी जी के लिए K7 वर्ड से माल होता था डायरी में, कि उन्होंने इस तरह से मनाया है जिसकी उन्होंने अपनी बहुत खुशी व्यक्त की। ये भी कहा कि बर्थडे ऑफ ए पर्सन लाइक यू इज नॉट बीइंग सेलिब्रेटेड, देन हु एल्स इज द फिट पर्सन हुज बर्थडे शुड बी सेलिब्रेटेड। इस बाबूजी महाराज के इस जन्मोत्सव की
और इस पर बल्कि खुश होकर के लॉर्ड कृष्णा ने बाबूजी महाराज को डिक्टेट में ये भी कहा कि 24 घंटे के लिए इनका घर डिवाइन ग्रेस से पूरी तौर से भीगा रहेगा, चार्ज रहेगा, हर क्षण से जो है डिवाइन ग्रेस बहता रहेगा। दूसरी बात लॉर्ड कृष्णा ने ये भी कही कि बाबूजी से कि हम जानते हैं कि कस्तूरी की माँ को आप अपनी माँ समझते हैं और वो भी आपको अपना बेटा समझती हैं, इसलिए मैं ये वादा करता हूँ कि मैं केवल इन लोगों को ही नहीं बल्कि उनके पूरी फ्लीट को, वर्ल्ड फ्लीट इस्तेमाल हुआ है, उनके पूरी परिवार को कहना चाहिए, उनको जो है लक्ष्य तक पहुँचा देंगे। तो वाकई में कितनी खुश नसीब परिवार है, इसमें कोई संदेह नहीं। और साथ ही हम सभी लोग भी बहुत खुश नसीब हैं कि हम ऐसे युग में पैदा हुए हैं कि हम बाबूजी महाराज के ही संरक्षण में हैं। आज हम बाबूजी कहते हैं और एक जमाना और आएगा, हो सकता हो 500,000 साल बाद आए, हम नहीं कह सकते, लेकिन हम उसी तरह से बाबूजी महाराज को याद करेंगे जिस जैसे कि अभी तक हम लोग लॉर्ड कृष्णा, लॉर्ड राम को याद करते आए हैं। सच पूछा जाए हम लोगों को हर वो प्रयास करना चाहिए, क्योंकि ये हम 100% श्योरिटी के साथ कह रहे हैं कि अगर उनके बारे में बात किया जाए तो मजाल नहीं कि चारों तरफ सिर्फ चार्ज ना हो जाए। बिल्कुल पूरी तौर से जो है उनकी एनर्जी चारों तरफ से फैली हुई होगी, हर कण में एनर्जी एकदम से बहने लगेगी। इसके बारे में बाबूजी महाराज का बताया हुआ बात बता रहे हैं आपको, और ये हम बताएंगे इसलिए कि सच है ये जन्म महोत्सव वगैरह एक हम लोगों को मौका देते हैं बाबूजी कि सब लोग इकट्ठे होकर के ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हम लोग एक साथ पूजा में बैठें और उनकी याद में बैठें। उसका कारण रीजन भी बताया बाबूजी ने कि अगर एक व्यक्ति बैठता है पूजा में तो वो जब प्रेयर में बैठता है, मेडिटेशन में बैठता है, तो अपनी कैपेसिटी के अनुसार जो है नेचर से ग्रेस लेता है। 2 बैठते हैं, 3 बैठते हैं, और जब सैकड़ों बैठते हैं तो उतने ही टाइम ज़्यादा जो है खिंचाव पड़ता है और वहाँ से शक्ति उतरती है, चारों तरफ कण जो है चार्ज हो जाता है। तो हम तो कहते हैं कि ऐसे अवसर आए दिन आया है और जन्मोत्सव वाले अवसर नहीं है, तो हम तो कहते हैं कि आसपास पड़ोस के जितने भी अभ्यासी हो, कहीं के भी हो, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ऐसे मौके तलाशते रहें, अरेंज करते रहें कि भाई फला जगह अगर हम लोग इस तरह का उत्सव रखें तो कैसा होगा। इस तरह से हम लोगों को एक मौका मिलेगा कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा बाबूजी महाराज की बहती हुई ग्रेस जो कि प्रत्युष हो रही है, ये बाबूजी महाराज के शब्द हैं। बल्कि जिज्जी से एक बार बाबूजी का कस्तूरी मेरा तो काम खत्म हो गया, जिज्जी ने पूछा बाबूजी ऐसी बात क्या है, बाबूजी का भाई देखो नाउ द ग्रेस इज टचिंग द ग्राउंड माय वर्क इज ओवर। तब जिज्जी ने कहा नहीं, अभी आपका बहुत काम बाकी है और अभी आपको बहुत सारा काम करना है। तो उसका मतलब है उस समय हम बहुत ज़्यादा नहीं समझे थे, जिस समय हमने ये बात सुनी थी, लेकिन आज वाकई में महसूस करते हैं कि जरा सा भी ख्याल ले जाएंगे क्या ज़्यादा ट्रांसमिशन न महसूस हो। मानिए हमने बाबूजी को देखा है, लेकिन बहुत से ऐसे हमारे अभ्यासी भाई बहन हैं जिन्होंने नहीं देखा है, लेकिन हम गारंटी करते हैं कि विद इन ए वीक अगर चाहे हो तो समझ लीजिए, बल्कि वीक तो बहुत दूर की बात, हम कहते हैं विद इन 3 डेज, बाबूजी कहते हैं कि 3 सिटिंग शुरू होती हैं, तो हम कहते हैं कि डलेस्ट माइंड, अगर बहुत सेंसिटिव माइंड है तो पहले दिन में ही, पहली सिटिंग में ही समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज ट्रांसमिशन ऑफ ग्रेस। और वरना की सिटिंग का मतलब डलेस्ट माइंड विल अंडरस्टैंड वेदर ही कंटिन्यूज द वर्शिप और नॉट, पूजा करता है कि नहीं कंटिन्यू करता है दैट आई डोंट नो, लेकिन आई एम 100% श्योर ही मस्ट रियलाइज द प्रेजेंस ऑफ द डिवाइन प्रेजेंस, इसके बारे में बिल्कुल श्योर। तो उस तरह से बाबूजी महाराज का उत्सव बहुत उससे मनाया जाता रहा। बाबूजी लेकिन 10 साल तक ही मनाया जाता था, इसके बाद उन्होंने फिर बंद कर दिया। तो वो शुरू से ही इस फेवर में नहीं थे, यही क्या बाबूजी तो अपनी फोटो भी खिंचवाने के फेवर में
तो हम कुछ बोले नहीं। उमेश भाई बड़ा हमने उमेश हमने को उमेश बाबू के रखा, हमने उमेश बाबू को नहीं बोले अरे पहली मत लेना उससे, तो हम कुछ बोले नहीं। हमने वैसे तुम बताओ कि हाँ एक शायद कहीं पड़ी होगी, हम उनके देखेंगे अगर मिली तो, वो भी फोटोग्राफर की दुकान पर शायद हो, तो हमने हमें शाम को बताना। तो हम बैठ गए बार बार बाबू जी समझ बोले, बाबू आखिर आपकी फोटो के बारे में आप क्यों नाराजगी आपको हुई? बाबू जी अपने आप बोल पड़े, भाई देखो मैं ये नहीं चाहता कि तो फिर से वही मूर्ति पूजा के चक्कर में आ जाए। और मूर्ति पूजा के बारे में फिर उन्होंने ये भी बताया मूर्ति पूजा बुरी नहीं है, मूर्ति पूजा तब सही है कि अगर किसी ने सही ईश्वर या डिवाइन पर्सनैलिटी को देखा है, उसकी सही शक्ति मालूम है और उस पर अगर वो मेडिटेट करता है तो उसे जरूर फायदा है। लेकिन वो तो अपने बारे में तो कभी कहते ही ज़्यादा से ज़्यादा लाला जी महाराज जी लोग काम करते थे, भाई उनका व्यक्तित्व ऐसा रहा है, उनके बारे में सोचो बड़ा फायदा होता रहेगा। बहरहाल उस बार हमें शाम को एक उमेश ने छोटी सी फोटो ला के दी थी, तो अभी महाराज जी कोई नहीं रहते थे। बाद में फिर सभी अभ्यास हम पढ़ते चले गए। जिज्जी ने भी कहा कि बाबू जी हम लोग ये मौका नहीं छोड़ेंगे, हम लोग मनाएंगे। जिज्जी के कहने पे बाबू जी मिस हुए और फिर ये सब मनाया जाने लगा, 30 अप्रैल मनाया जाने लगा, वरना खाली पसंद ही मनाया जाता था। और इसी संबंध में हमें एकदम से याद आ गई है कि हमें लाला जी महाराज की अभ्यास के बारे में 3 बातें पढ़ी हैं, बहुत अच्छी लगी मुझे, मैं सबको बता रहा हूँ। उन्होंने कहा पहली बात, हम अभ्यासियों को ऐसे शब्द कभी नहीं बोलना चाहिए जिससे कि कोई किसी की फीलिंग हर्ट हो। ये एहतियात जरूर बरतना चाहिए, वरना इसका रिटेलिएशन भी होता है। इसलिए हम लोग सभी लोग कोशिश यही करें कि बस ऐसे शब्द का प्रयोग न करें जिससे कि किसी की फीलिंग्स हर्ट हो। और अगर ऐसी नौबत आ रही हो तो बाबू जी महाराज के फार्मूले के मुताबिक विड्रॉ कर जाएंगे, नहीं भाई आप बहुत ज़्यादा जानते हैं, हम कम जानते। डोंट ट्राई टू प्रूव योरसेल्फ, बेटर टू विड्रॉ, बिकॉज डोंट डैश योर हेड अगेंस्ट द वॉल, देयर इज नो लॉजिक इन इट। और दूसरी बात उसमें थी कि कभी किसी को सुपीरियर और इंफीरियर नहीं समझना चाहिए, ऑल आर इक्वल। ये फीलिंग अगर जरा से भी अगर है तो वो व्यक्ति स्पिरिचुअलिटी के लायक नहीं। और तीसरी और आखिरी बात जो है वो उन्होंने कहा ये ओल्डर और यंगर, पुराने और नए कुछ नहीं होते। आध्यात्मिकता में कोई ना तो पुराना अभ्यासी है ना तो कोई नया अभ्यासी है। उसका कारण होता है, मानिए एक अभ्यासी है, कई साल से पूजा कर रहा है, वो बड़ा रेगुलर है, फायदा भी हो रहा है, ठीक है, तो उसको फायदा निश्चित होगा। और एक नया अभ्यासी आया, हो सकता है उसका तजुर्बा बहुत जल्दी होने लगे, तो आखिर ये क्यों, क्या फर्क है? इसका फर्क है। मानिए वो 100 कार्टें उसकी सोल के सामने हैं, तो उसके मानिए 20 हट गए तो उसको हल्कापन महसूस होगा। और जो दूसरा आदमी आया, मानिए उसके सामने केवल 12 कार्ड है, तो उसके तो अगर एक भी हट गया तो वो उससे बेटर हुआ। कहने का मतलब ये है, उन्होंने ये कहा कि कभी ये फीलिंग मन में नहीं आना चाहिए कि मैं बहुत पुराना अभ्यासी हूँ और फलाना जो बड़ा नया अभ्यासी है। एक दूसरे हम सब भाई हैं, वी ऑल आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड वी शुड ट्राई टू कोऑपरेट, कोऑर्डिनेट एंड हेल्प वन एंड ईच अदर। तो इससे क्या होगा, हम तो आगे बढ़ते ही चले जाएंगे, साथ साथ हम अपने अभ्यासी भाई बहन को भी मदद करते रहेंगे, जरूरत के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार कि कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। ऐसे उत्सवों के मौके पर महाराज मेहरबानी करें, आते रहें और हम सभी लोग कोशिश करें कि ऐसे